मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा समाहरणालय सभागार में स्वच्छ पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान चर्चा में डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, डीपीआरओ दिनेश कुमार के अलावा कई पत्रकारों ने भी अपने विचारों को रखा। डीएम प्रणव कुमार ने तमाम मीडिया कर्मियों को प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सकारात्मक खबरों को अधिक से अधिक प्रकाशित करने का अनुरोध किया ताकि देश का निर्माण बरकरार रहे। वहीं डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने पत्रकारिता में डिजिटल युग की शुरुआत को शुभ संकेत बताते हुए कहा कि आज हम मिनटों में समाचार एवं संबंधित फोटोग्राफ्स को प्रेस में भेज सकते हैं। यह डिजिटल युग की खूबियां हैं। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री दिनेश जी, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री सत्यप्रिय जी एवं उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण एवं सबसे महत्वपूर्ण आज की इस सभा में शिरकत कर रहे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति याद आती है कि दो में तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति, विजय अपार। तो आप वो कौम हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने तलवार और विजय, जिसके माध्यम से तीनों दुनिया पर शासन किया जा सकता है, उसको छोड़ करके आपने कलम की शक्ति को अपनाया। और वह कलम की शक्ति जिसके माध्यम से आप समाज को एक नई दिशा, एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने जानबूझकर उस क्षेत्र को चुना जिसमें कि एक समाज को आप पथ प्रवर्तक के रूप में काम कर सकते हैं। और ये पूरे इतिहास को जब हम देखते हैं तो ये कार्य लगातार होते रहा है। थोड़ा प्रकाश डीडीसी ने अपने वक्तव्य और संबोधन में भी बताया कि किस तरीके से एक मिशन मोड में जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो कैसे मिशन के रूप में एक पत्रकारिता थी। और जब जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने द बंगाल गजट निकाला या जब हिंदी पत्रकारिता के रूप में उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई, तब से लेकर के और आजादी के पहले तक लगातार पत्रकारों के माध्यम से ही जो हमारी सूचनाएं संप्रेषित होती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन का और कोई माध्यम नहीं था। इवन रेडियो भी काफी बाद में आया और रेडियो का भी यूज जो होता था लिमिटेड होता था, सेना के कार्यों में होता था। तो पत्र जो है, समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो होती थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम होती थी अपनी सूचनाओं का संप्रेषण करने में। और सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हमारे स्वाधीनता आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हो, चाहे उन्होंने हरिजन निकाली हो, यंग इंडिया निकाली हो, इंडियन ओपिनियन निकाला हो, या फिर जितने भी पत्रकार आप देख लें, दादा भाई नौरोजी से लेकर सभी ने समाचार पत्रों के माध्यम से, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से एक जो विचार उस समय आते थे, जो उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के जो आंदोलनकारी होते थे, स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी थे, उन्होंने अपने विचारों को सभी लोगों तक अवगत कराया। और यही कारण था कि वैसे समय में जब आवश्यकता थी राष्ट्रवाद की भावना जगाने की, क्योंकि राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज उस समय तक नहीं उत्पन्न हुई थी। तो ये राष्ट्रवाद जब हुआ, राष्ट्रीयता की बात हुई, एक राष्ट्र की बात हुई, इन सभी चीजों को कराने में मीडिया की अत्यंत अहम भूमिका रही है। से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी ये महती जिम्मेदारी बनती है कि बिहार का परसेप्शन सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो एसएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं, उनमें से 35 ऑफिसर बिहार में ट्रेनिंग पा रहे हैं, वो लोग आए थे। मैंने उनसे यही पूछा, पार्ट 2 उनका मुजफ्फरपुर में भ्रमण था, मैंने उनसे यही पूछा कि आप लोग हमको ये बताइए कि जो उसमें से 6-7 लोग को छोड़ करके बाकी सब बिहार के बाहर के, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह के लोग थे, कि जो आप लोग सुनते थे बिहार के बारे में और जो यहाँ पर आए उसमें आपने क्या परिवर्तन देखा। 100% लोगों ने यही बताया कि जैसा वो सुनते थे उससे एकदम ही अलग है हो जाता है। और इस मामले में हमारे साथ बहुत सारे वरीय पत्रकार भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि उन लोग की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनकी इस परंपरा को जो आगे लेकर के जाएंगे उनको इसके विषय में जरूर बताएं। बाकी चीजें तो आजकल कोई भी चीज हो, चाहे
एडिटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, कोई भी टेक्निक जो है वो हम लोग यूट्यूब पे एक आधे घंटे, 1 घंटे, या किसी को बहुत अच्छे से सीखना है तो जो मूक से ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं उन सबसे आदमी सीख सकता है। लेकिन ये चीज कि उस टेक्निक को सीखेंगे, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो चीज निश्चित रूप से आपको अपने वरीय लोगों से ही सीखने को मिलती है। ये चीज मुझे लगी कि आज, क्योंकि हम लोग जैसा देख रहे हैं बड़ी संख्या में हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डिजिटल पत्रकार बैठे हुए हैं, जो मुझे लगता है आप में से कई सारे लोग कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिए होंगे। आप सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, समाज के प्रति कुछ करने की जो आपकी भावना है, उसके बल पर आप पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग निश्चित रूप से साधुवाद के हकदार हैं। बातें हो रही थी, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो पत्रकार हैं वो प्रशासन की आंख, नाक और कान है, क्योंकि आप लोगों की पहुंच फील्ड में एकदम आखिरी व्यक्ति तक रहती है और बहुत सारी चीजें जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चलती हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी ऐसी भी चीजें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। तो इसलिए मैंने सर से ही ये चीज सीखी है कि कभी भी पत्रकारों से मिलने में समय नहीं ज्यादा वेस्ट करना चाहिए, ना उनका ना अपना। इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग ऐसे बैठे एकदम पहचान में आ रहे, लगभग सारे लोग पहचान में आ रहे हैं। कभी भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमसे मिलने में या कोई बात बताने में आप लोगों को कोई बैरियर फेस करना पड़ा हो, क्योंकि ये चीज मैं प्रयास पूर्वक ये चीज इंश्योर करता हूं कि अगर कोई पत्रकार आए हैं, चाहे वो कुछ पूछने के लिए आए हों और चाहे कुछ बताने के लिए आए हों, मैं निश्चित रूप से उनको समय दे करके उनसे मिलता हूं। एक्सेप्ट कि कोई वीसी या मीटिंग नहीं चल रही है तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिलकर उनकी बातें जानता हूं। और इसमें ये कोई आपके ऊपर मैं मदद नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी मदद कर रहा हूं। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मी, प्रेस कर्मियों को बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इस दिवस पर हम लोगों ने सभी प्रेस और मीडिया कर्मी के लोगों के साथ आज यहाँ कार्यशाला भी आयोजित हुई, जिसमें प्रेस कर्मियों ने भी अपनी बातें रखीं और प्रशासन और मीडिया के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। हम प्रेस कर्मियों, मीडिया कर्मियों के शुक्रगुजार हैं कि वे समय समय पर हम लोगों को फीडबैक भी देते हैं और हम लोगों की कोई यदि कमियां रहती हैं उसको भी बताते हैं, जिस पर बेहतर तरीके से हम लोग काम करते हैं। प्रेस और प्रशासन दोनों का समन्वित रूप से यह कार्य है कि हम लोग समाज को, प्रशासन को काफ़ी बेहतर करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुजफ्फरपुर ज़िले में सभी लोग काफ़ी सहयोग के साथ, समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं सभी प्रेस और मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।